हेलो दोस्तों, गुरुकुल कैंपस ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा, पिछला वीडियो देखे होंगे आप लोग, तो मजाक थोड़ा सा बना था, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपलोड के लिए नहीं था, वो मेरे देखने के लिए वीडियो था। लेकिन अब वहाँ से फिर से शुरू से पढ़ेंगे त्रिकोणमिति को ही, और पढ़ेंगे तो उसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इस बार और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन तक जाएंगे इसमें। त्रिकोणमिति कहने का मतलब होता है त्रिकोणमिति, यानी इसको यदि संधि विच्छेद किया जाए या फिर इसको विभाजन किया जाए वर्णों को, हम कहते हैं त्रि। त्रि कहने का मतलब तीन, कोण आप समझ रहे हैं, कोण। अमिति का मतलब होता है मापन या माप। तीन कोण की माप हमको पढ़ना है, तो तीन कोण का माप हम पढ़ कहाँ सकते हैं? तो सबसे पहले तो आता है नाम त्रिभुज का। त्रिभुज का नाम आता है तो त्रिभुज में त्रिकोणमिति लगाते हैं। तो त्रिकोणमिति में कहते हैं, त्रिभुज में कहते हैं त्रिकोणमिति लगता है कब? जब समकोण त्रिभुज बनता है तब। समकोण त्रिभुज कहते केकरा है? तो समकोण त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसमें एक कोण समकोण होता है, यानी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक कोण 90 डिग्री का बहुत जरूरी है इसमें, तो हम कह दिए ठीक बात है। यहाँ तक तो पहुंच गए त्रिभुज एबीसी मान है, जिसमें हम मान लिए हैं कि कोण भी जो है समकोण है। समकोण कहने का मतलब हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री जैसी हुआ तो हम कह दिए कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री कहने का मतलब कि कोना बी यदि 90 डिग्री है तो हम एक बात और कह सकते हैं, कोना ए एवं कोना सी जो है न्यून कोण होगा। न्यून कोण होगा तो हम जानते हैं कि कोना ए और कोना सी को जोड़ेंगे तब कितना मिलना चाहिए? तो पूरा तीनों को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन इसमें से 90 अकेले बी है, तो हम कहते हैं ये दोनों मिलकर भाई साहब 90 बनाएंगे। चलिए, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। कोई स्टूडेंट जो गलती ये करता है कि 90 को बराबर और भाग में बांट देता है। बराबर भाग में बांटना नहीं है, इसमें कहा नहीं गया कि दोनों बराबर है, कहीं नहीं यहाँ बताया गया कि बराबर है। हो सकता है 42 हो, ये 48 हो, ये 30 हो, ये 60 हो। अभी भी देखिए दोनों जोड़ के बाद 90 हो जा रहा है। लेकिन कोई समझते हैं कि नहीं 45 में होता है, तो ऐसा बात बिल्कुल गलत है। लेकिन हम कह रहे हैं, फिर से इसको बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम एक और त्रिभुज का नाम लेते हैं, उसका नाम है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ऐसे बोलिए, लेकिन समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ज्यादा बेटर लगता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का थोड़ा सा परिभाषा अलग है। वैसा समकोण त्रिभुज बोला जाता है, वैसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है। दो भुजा आपस में बराबर होती है तो दो भुजा मान लेते हैं ए बी और बी सी। आपको लग रहा हो कि एसी को बराबर नहीं किए, तो एसी को बराबर इस चलते नहीं किया क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। अब और कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम पूछा जाएगा तो कर्ण, बाकी शेष दो भुजा होता है, इससे दोनों से छोटा होता है, इससे दोनों छोटा छोटा होता है। इसका मान लीजिए कि मान 13 है, तो ई या तो 11 रह सकता है, ऐसे 12 5 ट्रिपलेट आपको याद होगा, 5 12 13, तो 13 रहेगा तो 12 रहेगा, 5 रहेगा, यानी 5 12 13 वो ट्रिपलेट होता है। ये आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा इसको नहीं रखते हैं साइड में। 5 12 13 को हम कह रहे थे कि ये तो कर्ण हो गया बेचारा, 90 डिग्री के सामने जैसे चल गया बेचारा कर्ण हो गया। अब कर्ण हुआ तो हम कह रहे हैं दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है, यानी उसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा, यानी इसके सामने ये कोण, इसके सामने वाला ये कोण, यानी ये दोनों न्यून कोण था, यहाँ पे लिखा गया ए और सी न्यून कोण है। न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटा वाला को बोलते हैं, और सम कोण बोलते हैं 90 डिग्री के बराबर वाला को। अधिक कोण को आ जाता है उसको बोलते हैं 90 डिग्री से बड़ा को। 90 डिग्री से बड़ा है 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा यानी अधिक कोण कहला जाएगा। तो हम कह दिए कि ए और सी जो है कैसा है, तो हम कह दिए कि एकरा में बताया जा रहा कि ए बी बराबर ए बी बी सी है। तो हम कह दिए कि ए बी के सामने गए तो कोणा सी मिला, बी सी के सामने गए तो कोणा ए मिला, ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर होता है, और दो कोणा बराबर हो गया तो हमको पता था कि ये 90 डिग्री है। ये दोनों मिला के 90 डिग्री है, ये दोनों को मिलाएंगे तो 90 डिग्री है। लेकिन यहाँ तो हमारा पता चला कि दोनों का है बराबर है, बराबर है तो इसको बराबर भाग में बांट दीजिए, यानी ये दोनों बराबर किसके होंगे? तो दो बराबर भाग में 90 को बांटेंगे तो 45, और एक तरफ भी 45, यानी इसमें कहा जा सकता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाएगा। तो स्पेशल केस बनता है, इसमें नहीं कह सकते, इसमें कहीं बराबरी की बात नहीं चल रही है। इसको नाम है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें नाम का बहुत फर्क है। समद्विबाहु कहने का मतलब जिसकी दो भुजा बराबर होती है, दो भुजा बराबर होने के कारण दो
कोण बराबर होता है और दोनों का मान 45 डिग्री। इसमें नहीं कह सकते ये दोनों का मान 45 डिग्री होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, दोनों पे जोड़ के हम बता सकते हैं कि 90 डिग्री हो सकता है। ऐसे भी जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं हो सकती, दोनों 45 डिग्री का होगा। इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ 45 से होगा, ये त्रिभुज रहेगा तब। अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे कहने का मतलब समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक समकोण त्रिभुज का चर्चा होते रहेगा। समकोण त्रिभुज में कुछ 3 बेसिक बात है। कर्ण, लंब, आधार। कर्ण, लंब, आधार जिनको चिन्ह आ गया तो समझिए कि आधार त्रिकोणमिति ऐसी बात है। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी। सबसे पहले आपको बताया कि 90 डिग्री के सामने जो भी हो उसे कर्ण बोला जाता है। 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण, यानी कर्ण का नाम आपसे बात करें तो कर्ण का नाम हो गया AC। इसमें या तो न्यून कोण A के लिए या तो न्यून कोण C के लिए। हम कहते हैं पहले C को मानते हैं कुछ थीटा, ठीक है। हम कहते हैं कि थीटा के सामने जो भी है, यानी कौन है, थीटा के सामने AB है, AB को क्या बोलेंगे, हम लंब बोलेंगे। और जो बच गया बेचारा BC बच गया, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। सबसे पहले तो इसको पहचानने आ जाए, लंब, कर्ण, आधार। लंब, कर्ण, आधार पहचानने आ गया तो आप अब आते हैं अगले का त्रिभुज में। ये त्रिभुज तो ठीक है, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, इसमें ये बेचारा कर्ण बना, ये बेचारा लंब बन गया और इसमें ये आधार बन गया। आपको कभी कभी लगेगा कि यहाँ पर ये आधार बन रहा है, यहाँ पर लंब बन रहा है, तो उसका भी एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। ऐसा समकोण त्रिभुज है, हम आपको बताए थे कि ABC, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ये हमेशा फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा फिक्स कर्ण होता है। लेकिन अब कह रहा है इसमें C को डिनोट किए थे थीटा से, अब भी कह रहा है कि A, न्यून कोण A को थीटा से डिनोट कर रहे हैं। तो थीटा के सामने जैसी चला है तो कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, और जो बच गया सो हमारा आधार हो गया, यानी AB आधार बन गया, BC लंब बन गया। देख रहे हैं दोनों में कुछ तो अंतर है, यही कहने का मतलब था। यहाँ पर AB लंब बन रहा था, यहाँ पर BC लंब बन रहा है। आधार BC था, यहाँ पर आधार AB बन रहा है। किस लिए चेंज हो रहा है, क्योंकि थीटा का मान हमने C से बदलकर A पर रख दिया, इसीलिए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। यदि समकोण त्रिभुज को उलट देने से ये लंब, कर्ण, आधार उलटता नहीं है। देखिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा, हम ऐसा समकोण त्रिभुज बना रहे हैं तो लोग समझ लेते हैं कि नहीं, ये पलट गया तो ये पलट जाएगा, सब कुछ पलट जाएगा। यहाँ पर समकोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका नाम है PQR। कितना बढ़िया नाम। अब कह रहे हैं इसमें हम ये डिनोट कर रहे हैं थीटा एंगल, ये वाला। हम कह देते हैं कि इसमें पहचानना है तो आप चले, इसके सामने कर्ण हो गया, इसके सामने चले गए लंब हो गया, और जो बच गया सो आधार बच गया। यही 3 होता है। कभी कभी जो है ऐसे नहीं पहचान में आती है तो हम एक और तरीका बता देते हैं आपको। यहाँ पे 90 डिग्री ABC नाम दे देते हैं, ठीक है। अब कहते हैं 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण, इसको याद रख लीजिए। और कहीं भी थीटा आप डिनोट करते हैं, थीटा को यहाँ से मान लीजिए डिनोट कर दिए, तो थीटा के बगल वाला कभी कभी आधार बढ़ा दिया जाता है, और यहाँ पर लंब। बात वही है, खाली याद करने का तरीका चेंज है। थीटा के बगल में ही आधार खोज लेते हैं, और जो बच गया वो लंब हो गया, और कर्ण तो जानिए 90 डिग्री होता है। या ये भी बात से याद रख सकते हैं कि त्रिभुज ABC है, थीटा के सामने लंब, और जो बच गया उसका आधार। 90 डिग्री हमेशा कर्ण होता है, 90 डिग्री सामने हमेशा कर्ण होता है। इतना बात क्लियर हो जाने के बाद हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको पहचान में आ गया हो कि लंब, कर्ण, आधार कहते केकरा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने हमेशा लंब होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, और थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, और जो बच जाता है उसको आधार बोल देते हैं। आधार बोलने के बाद हम अब इसका त्रिभुज में चलते हैं। हम बताएं कि त्रिकोणमिति का जब तक नाम है तब तक समकोण त्रिभुज पड़ेगा। समकोण त्रिभुज में 3 नाम आया, कौन कौन, तो लंब, कर्ण, आधार, ठीक है। ये तीनों का चर्चा करते हैं। अब आपके मन में वो सवाल उत्पन्न होता होगा, सबसे पहला टॉपिक त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, या इसी को पढ़ाया जाता है अनुपात, या फिर इसी को बताया जाता है
त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भी पढ़ाया जाता है। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भी इसी के नाम से आते हैं। अनुपात बोलिए, निष्पत्तियां बोलिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, ठीक। अब ये भी बताया जाता है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां टोटल होती है 6, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, यही 6 बताया जाता है। अब कभी आप ये सोचें कि ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 ही क्यों होती है, 10 क्यों नहीं हुआ, 8 क्यों नहीं हुआ, 3 को कहीं नहीं रह गया, 5 को क्यों नहीं हुआ। तो हम बताते हैं आपको, ABC है। जैसे आप मान लीजिए 3 संख्या, अनुपात और निष्पत्तियां दोनों सेम बात एक तरह से समझिए। यानी जैसे मान लीजिए 3 संख्या 3, 4, 3, 4 है, 5, ये 3 संख्या है। हम जानते हैं कि त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज रहेगा तो 3 भुजा रहेगा, तीनों भुजा का मान कुछ इसमें आएगा, हो सकता है कुछ और गया। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लिए कि ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 ही क्यों होती है। 6 होने का कारण, इसका पीछे कारण भी है। ये समकोण त्रिभुज बेचारा है, इसको समकोण, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले 6 को जान लेते हैं क्यों होता है। अब कहते हैं कि ये 3, 4, 6 अनुपात लिखने का मतलब होता है, अनुपात कहने का मतलब होता है 3:4। जैसे आपने लिखा 3:4, इसको 3/4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों सेम बात है। अनुपात लिखिए, बट्टा में लिखिए, दोनों बात सेम है। इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, दोनों बात सेम है। हम कहते हैं कि तीनों संख्या से हम कितने अनुपात बना सकते हैं। 2 अंकों वाली कितने, माने कि 2 को बट्टा में करके या फिर ऐसे अनुपात में करके 2 का जोड़ा बना के या पेयर बना के क्या वो अनुपात हम लिख सकते हैं। सबसे पहला बात हमको मन में आया कि 3:4 जैसे बोल दीजिए, ठीक है। आपके मन में आ रहा हो कि नहीं 4/5 भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। आपके मन में आ रहा कि नहीं देखो 3/5 बोल देते हैं, आपके मन में बहुत बढ़िया बात है, यहाँ तक पहुंच गया। अब आपके मन में आ रहा होता नहीं साहब कि नहीं इसको उलट देंगे तो 5/3 हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो 5/4 हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो हम यही बात बता रहे हैं, ये 2 को पेयर बना के और लिख सकते हैं का, हमको तो नहीं लगता। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक रात से ज्यादा अब हम नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं अनुपात 3 को संख्या का रहता है तो 6 ही को लिखा पाता है। 2 का जोड़ा बनाते हैं तो इसीलिए 6 को ही बन पाता है। हम कहते हैं कि इसमें भी 3 को चीज नाम होता है, एक कर्ण होता है, एक थीटा का नाम के सामने लंब दे देते हैं, आएगा बच गया, सो आधार बच गया, ठीक है। अब कहते हैं इसमें हमको लंब कर्ण आधार, लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया, ये तीनों से हमको अनुपात लिखना है। तो अनुपात हम कुछ लिख सकते हैं, अनुपात हम लिख सकते हैं या तो लंब बटा कर्ण आप लिख सकते हैं, या तो मन करेगा आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं, और एक मन करेगा लंब बटे आधार लिख सकते हैं। और फिर आपका मन करेगा कि तीनों को पलट देते हैं, भाई साहब क्या दिक्कत है, तीनों को पलट देते हैं, तीनों को पलटेंगे तो बन जाएगा कर्ण बटे लंब, और ये बन जाएगा कर्ण बटे आधार, और ये बन जाएगा आधार बटे लंब। तो हम कहते हैं कि यही सब का अनुपात लिखने के बाद अब एक होगा डिफिनेशन दिया गया है। यदि लंब बटा कर्ण कहीं आपको मिल जाएगा तो आप क्या कर दीजिएगा, साइन थीटा कर दीजिएगा इसको, ठीक है। अब कहते हैं आधार बटा कर्ण आपको कहीं मिल जाएगा तो इसको क्या बोल दीजिएगा, कॉस थीटा बोल दीजिएगा। यदि लंब बटे आधार कहीं मिल जाएगा तो इसको क्या बोल दीजिएगा, टैन थीटा बोल दीजिएगा। और ये तीनों का उल्टा कहने के बाद देख रहे हैं अनुपात में उल्टा हुआ, इसका साइन का उल्टा कौन हो जाता है, तो साइन का उल्टा लिख देते हैं यहाँ पर, उल्टा कौन हो जाता है, तीनों का उल्टा चलता है। तो साइन का उल्टा को बोलते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा को बोलते हैं थोड़ा सा सेक थीटा, इसका उल्टा क्या हो जाता है तो सेक बराबर। और tan थीटा के उल्टा की बात करें तो क्या हो जाता है, cot थीटा हो जाता है, cot थीटा। ये तीनों साइन का उल्टा कोई पूछ दे तो cosec थीटा, cos का उल्टा पूछ दे तो sec थीटा, और tan का उल्टा पूछ दे तो cot थीटा। और इसका फार्मूला भी बहुत ज्यादा जरूरी है। sin थीटा को पूछ दे तो लंब बटा कर्ण, cos थीटा वाला पूछ दे तो आधार बटा कर्ण, tan थीटा वाला पूछ दे तो लंब बटे आधार, और इसका उल्टा tan थीटा को cot थीटा होता है, देख रहे हैं पलट गया आधार बटे लंब। cos थीटा देख रहे हैं आधार बटे कर्ण था, पलट गया सीधे कर्ण बटे आधार बन गया। cos का उल्टा sec बोल देते हैं, और sin का उल्टा होता है cosec थीटा, यहाँ लंब बटा कर्ण हुआ था, यहाँ कर्ण बटे लंब हो गया। अब क्या होता है कि देखिए कोई व्यक्ति ये लाल LAL के ढेर सारे स्टूडेंट को इसे बताया जाता है,
हम कहते हैं कि फार्मूला याद करने का ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है, मजा आएगा। फिर फार्मूला इतना आसान है बेचारा, ये सब इतना आसान है, इतना आसान है कि आप लोग आसान कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। अब कहता है ये ना लाल बट्टे का क्या बता दिया, साइन थीटा बन जाएगा बाबू, ये कॉस थीटा है, आई टेन थीटा। तो हम कहते हैं ठीक बात है। हम ऐसे याद रखें साइन थीटा और लंब टेकन। यहाँ भी कहता है देखिए लंब, ए से लंब समझ लीजिए, ए से कर्ण समझ लीजिए, हिंदी में बिल्कुल। और कॉस थीटा माने ए से आधार समझ लीजिए, ए से कर्ण समझ लीजिए। tan थीटा माने लंब बटे आधार, आई लंब बटे एल से लंब, आई से आधार समझ लीजिए। आप जैसे भी हो याद कर लिए, या फिर पढ़ाया जाता है। आपको कर्ण को h से डिनोट किया जाएगा कभी नहीं, हमेशा नहीं, ताकि इसका अंग्रेजी बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं हाइपोटेनस, उसका पहला लेटर हो गया। आ इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर का p हो गया। आ इसको बेस बोलते हैं, तो बेस का p। तो इसको कभी अंग्रेजी में इसे लिखा जाता है p b h, p b और h कहा जाता है। इसको देखिए कैसे बोलता है, प्यारे बेटा पप्पू, हेलो बोल, ठीक है। फिर बताया जाता है इसी में कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर इसी को चीज को एक और बताया जाता है, पंडित बद्री प्रसाद, हरी बोल। तो ये वही बात है, p बाई h मैंने फिर से साइन थीटा निकला, साइन थीटा, b बाई h का मतलब फिर से cos थीटा निकला, अब p बाई b का मतलब फिर से tan थीटा निकला। यानी इस सब का तरीका इतना हमें बता दिया जाता है, लेकिन पहले एक फिर रहता है कि का इसको याद करना, इसको याद करने का तरीका ऐसे। पहले तो सोचता है साइन थीटा पूछा गया, अच्छा लाल बट्टे का एल पहला लेटर, अब के पहला लेटर, अच्छा लंब बट्टे का। हम कहते हैं कि इसे बिल्कुल मत याद है, ये बिल्कुल हमको बढ़िया नहीं लगता, ये बताने के लिए बता देते हैं, लेकिन हमको सबसे बढ़िया आसान लगता है। साइन थीटा कोई पूछते तो सीधा लंब बटा कर्ण, cos थीटा पूछते तो आधार बटा कर्ण, और tan थीटा पूछते तो लंब बटा आधार। ऐसी का तीनों उल्टा होता है, तो ये तीनों याद है, इसका उल्टा भी अपने से याद हो जाएगा। साइन का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec थीटा होता है, और tan का उल्टा cot थीटा होता है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर अनुपात 6 गो है, अनुपात यानी के लिए क्या 6 गो, और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होता है। क्यों होता है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इससे ज्यादा हम लिख नहीं सकते, इससे ज्यादा हो नहीं सकता है, इसीलिए 6 को पढ़ाया जाए। ना 10 गो हुआ, ना 8 गो हुआ, ना 5 गो हुआ, इसीलिए ये 3 गो, ये तीनों का उल्टा, यहाँ भी 3 गो दिखाई दे रहा है आपको उल्टा, यहाँ भी 3 गो दिखाई दे रहा है उल्टा। अब इसका सहायता से वो चीज उठाते हैं, जिसको व्युत्क्रम फार्मूला होता है, व्युत्क्रम सूत्र बोला करते हैं इसको। अब देखिए यही सहायता से बनाते हैं, इसी के सहायता से। जैसे मान लीजिए कोई संख्या तो 3/4, जिसको भिन्न भी बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। 3/4 है, इसका व्युत्क्रम की बात करते हैं। व्युत्क्रम यानी उल्टा समझिएगा, हमेशा व्युत्क्रम बोला करेंगे, इसका मतलब समझना आपको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 4/3 बनेगा। 4/3 बनेगा, हम कहते हैं दोनों को गुना कर दिया तो गुणनफल क्या मिलेगा, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, यानी कितना मिला टोटल तो 1 मिला। यदि आपके मन में आता हो कि 2 के साथ ही समझ सकता तो 2 लिख दिए, 2 है तो 2 को ऐसा लिख सकते हैं 2/1। इसका उल्टा की बात करें 1/2 लिख सकते हैं। इसका गुणनफल की बात करें तो इसे गुना कर लिए, 2 से 2 खत्म, 1 से 1 को गुना कर लीजिए, 1 ही मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यानी कहा जाता है कि कोई भी संख्या और उसका व्युत्क्रम आपस में गुना होता है तो गुणनफल कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। ये बात को याद रखिएगा। अभी इसी के सहायता से व्युत्क्रम फार्मूला पढ़ेंगे। व्युत्क्रम फार्मूला होता कुछ है, तो सबसे पहले जानते हैं व्युत्क्रम फार्मूला के बारे में। व्युत्क्रम फार्मूला यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, साथ आप लोग नोट भी करते चलिएगा, ठीक है, ताकि हम पढ़ा दे रहे हैं, आप मिटाते भी जा रहे हैं, तो आप लोग सोचिएगा कि मिट जा रहा था, दिमाग से भी ऐसे ही मिट जाएगा, ठीक है। इसको हटा रहे हैं पीबीएच को, ये अंग्रेजी नाम है इसका, हाइपोटेनस, एवं का परपेंडिकुलर, एवं का बेस, यही बढ़िया लग रहा है, लंब का आधार। अब कहते हैं आगे चलते हैं, तो हम चलते हैं व्युत्क्रम फार्मूला पे। व्युत्क्रम फार्मूला होता कुछ है, अभी 6 फार्मूला भी पढ़े, इसको साइड में तरह से रिवीजन कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर, अभी भी पढ़े, साथ साथ बोलिएगा। यदि घर में बैठल हो तो घर में ही बोलिएगा, अपने मन में बोलिएगा, ठीक है। साइन थीटा हम लिख रहे हैं, आप अपने मन में बोलिएगा। साइन थीटा बराबर कोटि होता है लंब बटा कर्ण, अभी कुछ देर पहले लिखे थे। cos थीटा बराबर कोटि होता है आधार बटा कर्ण होता है, और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। और इन तीनों का उल्टा बताए कि 6 निष्पत्तियां होता है या 6 अनुपात बोलिए, तो हम कहते हैं 3 गो तो सीधा हो गया, और 3 गो इसका उल्टा। जस्ट उल्टा कौन होता है, तो इसका उल्टा की बात करें, व्युत्क्रम की बात करें, वही बात होता है। तो साइन थीटा का उल्टा cosec थीटा,
इसको उल्टा उलट दे तो कर्ण बटा लंब, और cos को उल्टा की बात करें तो सेक थीटा, सेक थीटा इसको पलटेंगे तो कर्ण बटा आधार बन जाएगा, और इसी को उलट दें तो tan का उल्टा cot थीटा आ रहा है, ये बन जाएगा आधार बटे। और एक बात भूलिएगा नहीं, ये बात बार बार बोल रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, इससे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में नहीं होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पूछा जाएगा तो आपको मानना है कर्ण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, इसी के सहायता से व्युत्क्रम फॉर्मूला लिखते हैं। कैसे लिखते हैं तो देखिए, इसका साइन और यहाँ पर कॉसेक थीटा है, तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, आपको बताया गया अभी कुछ देर पहले। देखिए अब कह रहे हैं कि साइन थीटा, अब कुछ देर पहले यही बताया कि कोई संख्या है और इसका उल्टा से यदि गुना कर दिया जाए तो गुना करने के बाद आता है, जैसे साइन थीटा है और इसका उल्टा जस्ट कौन होता है तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। आई दोनों को गुना करें तो मिलेगा कितना, 1। काहे मिलेगा, क्यों मिलेगा, इसका कारण देख लेते हैं। काहे कि इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, कौन कौन सही होता है, लंब बटे गुना कर्ण बटे लंब, इससे ही खत्म, यानी 1 आ जाना है। अब 1 आ गया तो हम जान गए ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। अब व्युत्क्रम है तो व्युत्क्रम फॉर्मूला हेडिंग बना सकते हैं इसमें, या फिर व्युत्क्रम बना इसमें 3 को पेयर बनेगा, ये दोनों का, ये दोनों का, ये दोनों का, ठीक है। तो एक पेयर तो हो गया यहाँ पर। इसमें यदि पूछ ले आपसे, यदि साइन थीटा वाला बता दो बाबू तो 1 बटे कॉसेक थीटा बताना आपको। यदि कॉसेक थीटा वाला ही पूछ लिया जाए तो कॉसेक थीटा वाला 1 बटे साइन थीटा होता है। यहाँ के बाद अब आते हैं दूसरा पेयर में, कॉस और सेक के साथ पढ़ा, तो कॉस और सेक यहाँ पर लिखते हैं, cos थीटा इनटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब कह रहे हैं कि काहे 1 होता है, तो इसका भी कारण दे सकते हैं, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, जैसे इसका एग्जांपल दिए बिल्कुल दे सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हम लिखना चाहते हैं cos थीटा बराबर तो 1 बटा सेक थीटा लिख लेंगे, और यदि सेक थीटा वाला पूछ लिया जाए तो 1 बटा cos थीटा लिख लेंगे, ठीक है। और तीसरा का पेयर बनता है किसके साथ, tan थीटा के साथ cot थीटा आएगा, तो कितना बनेगा 1। क्यों बनेगा, क्योंकि इसका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम और किसी संख्या को गुना किया जाता है तो आपस में दोनों गुना पे गुणनफल 1 बनाते हैं। अब ये दोनों को भी रख के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन tan थीटा का यदि पूछा जाए तो 1 बटे cot थीटा बोल सकते हैं, यदि यही पूछ लिया जाए cot थीटा को ही तो 1 बटा tan थीटा बोल सकते हैं। यहाँ आपको 6 फार्मूला, इधर 3 3 3 यानी 3 3 6 3 9 और 6 15 फार्मूला अभी तक आया है, और 2-3 और बच रहा है। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात इतना ही पे खत्म हो जाता है। उसके बाद कनिसा पाइथागोरस के बारे में चर्चा करें, पाइथागोरस घाता का है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। अब देखिए 2-3 और फार्मूला कौन कौन बनता है। जैसे कहते हैं अनुपात तो है, अनुपात हम कितनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसे हम लिख दिए कि अनुपात इसे लिखे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसलिए लिख रहे हैं कहा कि देखिए साइन थीटा होता कुछ, आपको पढ़ाया कुछ, अब अपना मन में बोलिएगा। देखिए साइन थीटा वाला लिखा कुछ, लंब बटा कर्ण लिखे, और cos थीटा वाला लिखा है तो देख लीजिए आधार बटा कर्ण लिखा गया। आप देखिएगा ये नीचे वाला से नीचे वाला खत्म हो जाए, नहीं तो आप जानते हैं नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, फिर काटिए, ऐसे भी खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देख रहे हैं बच्चा का लंब बटे आधार होता है, तो किसका फार्मूला होता है, आप देखें लंब बटा आधार पूरा पूरा मिल गया tan थीटा के बराबर, tan थीटा यानी गलती से ही देखिए एक और अनुपात निकल के आ गया। tan थीटा का फार्मूला हम पढ़े कुछ अभी भी पढ़े कितना, लंब बटे आधार, एक और tan थीटा पढ़े 1 बटे cot थीटा, लेकिन एक और tan थीटा पढ़ रहे हैं हम कौन, तो sin थीटा बटे cos थीटा, इसी को भी यहाँ प्रूफ किया, ठीक है। तो sin थीटा बराबर भले tan थीटा बराबर पढ़ लिए sin थीटा बटे cos थीटा। अब पढ़ते हैं कि tan थीटा को उल्टा तो cot थीटा भी होता है, तो cot थीटा का था कि बस उलट दीजिए tan थीटा को, जो भी आया है भिन्न के रूप में उसको पलट दीजिए। तो ये आया किसके, sin बटे cos के रूप में, जिसको cos बटे sin थीटा के रूप में लिख लेते हैं, ये बन गया cot का फॉर्मूला। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और बाकी है, यहाँ तक पहुंच गया तो हम जानते हैं, ये बात को जान चुके हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं थीटा tan थीटा बराबर ये पढ़े sin थीटा बटे cos थीटा। इसको जितना तोड़िए तो नहीं मजा आएगा। तो हम कह दिए sin थीटा का भी कुछ देर पहले पढ़े, वैसे फार्मूला से का पढ़े 1 बटा cos थीटा, तो sin थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा, और
cos थीटा को का लिख सकते तो देखिए भाई कौन फार्मूला में पढ़ेंगे 1/sec थीटा 1/sec थीटा। आपको पता होगा कि नीचे वाला ऊपर चल जाता है तो sec थीटा ऊपर चल गया जिसे 1/cos थीटा एक लाइन और बढ़ा ही देते हैं sec थीटा ऊपर चल गया और नीचे बचा होगा 1। ठीक है, तो इसको आपस में गुना किए तो क्या बन गया sec थीटा cos यानी tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा भी कुछ देर पहले पढ़े, ये सब याद हो जाना चाहिए। और हम कहते हैं कि यदि ये चीज क्या आया तो एक और आया sec थीटा बटे cos थीटा, ये आ गया। अब कहते हैं ठीक बात है, यहाँ तक तो ठीक लग रहा। अब कहते हैं ये वाला बात कहीं भूल गए तो क्या करेंगे, तो हम कहते हैं भूलना बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, बात को फिर से मिटा रहे फिर से लिख रहे हैं। देखिए हम कह रहे हैं ये बात तो याद रहेगा ना कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। यहाँ से बात बता चुके हैं, इसको प्रूव भी कर चुके हैं। cos थीटा जैसे इसका उल्टा हो जाता है, इसको पलट दिया अपने से बन गया cos थीटा। tan थीटा बराबर फिर से पढ़ा sin थीटा बटे cos थीटा। अब कह रहे हैं कि sin थीटा बटे cos थीटा होता है जो किसी के बराबर होता है। एक और चीज इसका फॉर्मूला एक और निकालना है, इसको याद कैसे रखना है आपको सिखा देते हैं थोड़ा सा। देखिएगा ये हम पढ़ चुके हैं कि भाई कर्म फार्मूला से ही नहीं दोनों आया होगा, इसका साइन का उल्टा cos sec है और cos का उल्टा sec है। हम कहते हैं उल्टा कहने का मतलब सीधे उलट जाता है, जैसे उल्टा कहने का मतलब 3/4 था तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अभी भी पढ़े कुछ देर पहले पढ़े, तो हम कहने का मतलब जैसे कोई संख्या 2 है तो पलटेगा तो कितना बन जाएगा 1/2 इन बनेगा। तो हम कह रहे हैं यही बच्चे को कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि साइन थीटा का उल्टा कुछ ही होता था, तो साइन थीटा का उल्टा cosec थीटा, या यहाँ देख सकते हैं साइन थीटा का उल्टा कौन होता है cosec थीटा। तो ये ऊपर में है तो cosec थीटा नीचे बैठेगा। ठीक है, अब करें cos का उल्टा कौन होता है, तो cos का उल्टा होता है sec थीटा। तो sec थीटा बेचारा नीचे है तो sec थीटा बेचारा यहाँ का हो जाएगा उल्टा, यानी ऊपर बैठेगा। यानी ये जहां था एक जगह चेंज होकर नीचे से यदि उलट जाएगा ये नीचे से ऊपर चल जाएगा। आई बेचारा जहां था ऊपर था ये ऊपर से नीचे चल जाएगा। ये वाला फार्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी tan थीटा और एक और फार्मूला याद रखना है sec थीटा बटे cos थीटा। अब हो गया जाके ये खत्म। अब यही पड़ी cos थीटा को पलट देते लगले, तो cos थीटा कहेगा क्या हो जाएगा, तो कहेगा पहले तो इसको पलट दीजिए cos थीटा बटे sin थीटा कर दीजिए, और यहाँ पर पलटेंगे तो क्या बन जाएगा cosec थीटा बटे sec थीटा। देखिए यही सेम बात कर सकते हैं, sin का उल्टा यहाँ पर देखिए यहाँ पर चल गया ऊपर में, cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है ना, sec थीटा उल्टा लिखा गया थोड़ा सा गलती लिखा गया। अब कहते हैं कि cos का उल्टा कौन होता है तो sec थीटा, sin का उल्टा कौन होता है तो cosec थीटा। नीचे था ऊपर चल गया, ऊपर था नीचे चल गया। यहाँ तक आपको फार्मूला याद रखना कम से कम यहाँ तक। अब देखिए कितना फार्मूला हो गया 6 9 गो इधर यानी 9 6 15, 15 के बाद यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 15 के बाद 2 गो यहाँ पर 17 गो, यानी इसको मिला जुला के कह सकते हैं लगभग 20 फार्मूला कह सकते हैं। लगभग 20 फार्मूला है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, इतना में खत्म हो जाता है। यहाँ के बाद अब चलते हैं तो सब पाइथागोरस का चर्चा करते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम तो कहेंगे साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, पूरा सिलेबस तो पढ़ाएंगे अभी। व्युत्क्रम फार्मूला ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 9 गो, ये हो गया इसी का अनुपात हो गया, इसी का अनुपात से देखें आई वाला अनुपात है, अनुपात फार्मूला यानी त्रिकोणमितीय अनुपात इसको बोलते हैं। ठीक है, अब कहते हैं आगे बढ़ते हैं तनिसा, अब पाइथागोरस के बारे में तनिसा चर्चा करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति जब तक पढ़ेंगे तब तक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यदि समकोण त्रिभुज जहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है वहां पर ही हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी त्रिभुज है, समबाहु है, संधिबाहु है, विषमबाहु है, कहीं भी 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा तो वहां पर ही हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ABC का नाम दे सकते हैं यहाँ, ठीक है। इसे बता दिए कि बेचारा सबसे बड़ी भुजा है, 90 डिग्री के सामने पाया जाता है, इसको कर्णगोला करते हैं। और एगो थीटा को डिनोट कर देते हैं, थीटा यहाँ पर हो गया सबसे सीधा लगता है, यहाँ पर चलाते हैं लंब हो गया और इसको बच गया 100। अब कहते हैं कि ई पाइथागोरस जो थे ये तीनों में कोई रिलेशन दिए, तो बहुत बढ़िया रिलेशन है। क्या दिए थे तो ये बताए थे कर्ण का इसका बराबर लंब का इसका प्लस आधार का इसका, बहुत बढ़िया फॉर्मूला। ये कहे थे कि ई सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ये कहते कोई भी समकोण त्रिभुज में, कोई भी समकोण त्रिभुज में
सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही बात यहाँ पर लिखा गया है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसका वर्ग कर दीजिए। अन्य दो भुजा यानी लंब और धार के बारे में बात कर रहा है, इन दोनों का वर्ग कीजिए, योग कीजिए, अकेले बराबरी करेगा कौन? कर्ण। कभी कभी ये ऐसा भी लिखा मिलेगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी मिल सकता है। कर्ण को बताया था कुछ देर पहले कि एच से डिनोट किया, क्या क्या हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको बेस से डिनोट करते हैं, इसको परपेंडिकुलर यानी पी से डिनोट किया करते हैं। ये मिल जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी से फॉर्मूला ढेवा में निकाला जाता है और उसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखिए। देखिए जैसे बता देते हैं आपको, इसको बता रहे हैं। जैसे पढ़ा दिया जाएगा आपको कि कर्ण बराबर का होता है बाबू तेने स्क्वायर था, इन्हें कहा जाएगा रूट अंडर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि पूछ लिया जाए कि आपसे लंब बराबर ही पूछ लिया, लंब का स्क्वायर बराबर कहा जाएगा ई पटी आधार है प्लस का ई पटी आ जाएगा माइनस का कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। यदि खाली सिर्फ लंब पूछा जाए तो लंब बराबर कहा जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और एक और बात छूट रहा है, कौन सा? आधार बराबर। आधार बराबर कहा जाता है, पहले तो आधार का स्क्वायर निकालते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर देखिए आधार बराबर पूछ रहे हैं तो लंब को इधर भेज दीजिए, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घट जाएगा। अब कहते हैं इन्हें स्क्वायर हटा देंगे तो इन्हें रूट अंडर हो जाएगा अपने से, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर छूट गया। चलिए इतना बात आपको याद रखना है, इसमें से हम एक ही को बात याद रखते हैं बस, यहाँ से बस और काम खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है इस सब पढ़ने की। हम कहते हैं कि सबको मत याद रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन लिख लीजिएगा। कहीं कॉपी नोट्स कर रहे हैं तो इसको लिख लीजिएगा, बढ़िया लगता है, कॉपी भरा भरा बढ़िया लगता है। ठीक है, आदमी लिखने पे ज्यादा भरोसा करता है। हम तो सारा काम इसी से खेला स्टार्ट करेंगे। ये पाइथागोरस बताएं, ये पाइथागोरस पर में है, इसको प्रूफ भी करें। जब त्रिभुज पढ़ रहे होंगे ना तो पाइथागोरस यानी इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, त्रिभुज के लिए समकोण त्रिभुज में इसको प्रूफ किया जाता है। ये पाइथागोरस पर में था, त्रिभुज के त्रिभुज में पढ़ा जाता है। डबल अंतिम पर में माना जाता है, अंतिम पर में ही है समझिए। तो पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम अभी कहते क्या है तो थोड़ा सा देखिएगा, 8वां वाला थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहते हैं। ये भाई साहब ये जो पाइथागोरस थे, पाइथागोरस ने ये तो तरीका बता दिया, लेकिन इन्होंने 10वां में ये बात चर्चा नहीं किया, लेकिन 8वां में बहुत बढ़िया चर्चा किया गया है। एक बात बताना चाहते हैं ट्रिपलेट के बारे में। जैसे आप जानते होंगे 3 4 5 ये पाइथागोरस त्रिक को पालन करता है। त्रिक यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं, हिंदी में क्या होता है तो पाइथागोरस त्रिक बोला करते हैं। पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक, इसी को ट्रिपलेट बोला करते हैं। अंग्रेजी यही है पाइथागोरस, पाइथागोरस है। ठीक है, अब कहते हैं कि त्रिक है तो ये तो पालन करता है। कैसे पालन करता है तो कहते हैं कि एकरा में सबसे बड़ी भुजा कौन लग रहा है, तो भुजा की लंबाई सब दिया गया है। मान लीजिए हम कहते हैं एकरा में सबसे बड़ी भुजा कौन लग रहा है, तो हमको तो हिसाब से 5 लग रहा है, और छोटी छोटी कौन है तो 3 है और 4 है। तो यही भाई साहब बताएं कि कर्ण का स्क्वायर कीजिए, जो सबसे बड़ी भुजा है उसको स्क्वायर कीजिए आप, यानी 5 का स्क्वायर कर दीजिए। और कहा है ये दोनों जो बच गया, बाकी 2 को बच गया, उन दोनों का स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने के बाद दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यदि इसके बराबर है, पूरा यदि पूरा भाई साहब इसके बराबर कर लेते हैं तो कहेंगे समकोण त्रिभुज का, यानी पाइथागोरस त्रिक को फॉलो करता है या समकोण त्रिभुज बनाता है। और नहीं करेगा तो कहेंगे पाइथागोरस त्रिक को फॉलो नहीं करता है और समकोण त्रिभुज का निर्माण भी नहीं होगा। ये देखिएगा तो 25 बनता है, ये देखिएगा तो 9 भी बनता है, ये देखिएगा तो 16 बनता है। 25 बराबर यानी 9 से 16 जोड़िएगा तो 25 आता है, यानी बिल्कुल सही जवाब है कि पाइथागोरस त्रिक को फॉलो करता है। यानी ये 3 4 5 जो है पाइथागोरस त्रिक, आई बहुत बढ़िया ट्रिपलेट है, इसको याद रखिएगा, आगे चल के बताएंगे। ठीक है, ये और यहाँ पर समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा, बस रफ आइडिया, लेकिन याद रखिएगा इसको 3 4 5 को, ये वाला भूलिएगा नहीं। सबसे छोटा पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है, सबसे छोटा। अब कहते हैं कि इन्होंने बताया था सम संख्या और विषम संख्या ये पाइथागोरस त्रिक क्या बताया था। हम पहले पार्टीशन करना चाहते हैं, एक पट्टी सम संख्या एक पट्टी विषम संख्या। ये लोग थोड़ा सा हटा रहे चित्र को ताकि इसका जरूरत भी नहीं है। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या यानी जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, पूर्णतः कट जाए। धनात्मक वाला को उठा रहे हैं क्योंकि त्रिभुज का जो भुजाएं होती है धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए धनात्मक को उठाया जा रहा है। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट कर देते हैं। अब कहते हैं विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः नहीं कट पाए उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे कि बात करें 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9 11 डॉट डॉट। अब इसमें पाइथागोरस ने बताया था, देखिए
पाइथागोरस जो होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार। कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, और लंब आधार का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो कर्ण के अकेला बराबरी करता है। अब कह रहे हैं सम संख्या विषम संख्या, दोनों में एकल संख्या जो 2 है इसमें जो 1 है, ये दोनों का ट्रिपलेट नहीं बन पाता है, ठीक है। हम कहते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या आसान है, सम संख्या में थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप है, इसमें थोड़ा कम स्टेप है। पहले विषम संख्या को समझते हैं। विषम संख्या सबसे पहले आया एक का कोई ट्रिपलेट नहीं बन पाता है, और इसमें 2 का कोई ट्रिपलेट नहीं बन पाता है। इसमें आते हैं 3 पे, 1 के बाद 3 पे, तो 3 पे आते हैं तो सबसे पहला स्टेप 3 स्टेप ध्यान रखिएगा, हम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद आप अपने से बताइएगा। सबसे पहले 3 आया तो 3 का करेंगे था, तो 3 जो भी आया 3 का करेंगे था, तो 3 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आया, 9 आया, 9। तो 9 को क्या करते हैं कि 9 को ऐसी दो लगातार संख्या में यानी एक के गैप पे संख्या पे तोड़ते हैं कि दोनों को जोड़ने के बाद योगफल 9 हो जाए। यदि किसी का दिमाग चल रहा हो तो तोड़ चुके होंगे 4 और 5 में, ठीक है। इसको तोड़ना कोई नहीं जान रहा है तो देखिए क्या करते हैं, 4 को 9 को लिख सकते हैं 9 माइनस 1/2, ऐसी 9 को लिख सकते हैं 9 प्लस 1/2। आप देख रहे हैं कैलकुलेशन करके कि 9 1 10 बन गया, 2 करेंगे तो 5, यानी 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 बन जाएगा। और 9 में से यानी 8 को 2 से भाग दिया जाए तो 4 बचेगा। यानी ट्रिपलेट का निर्माण हुआ, यही तीनों मिलकर ट्रिपलेट का निर्माण करते हैं। 3 4 5। कुछ देर पहले ही ये ट्रिपलेट हम बता रहे थे, सबसे ज़्यादा उपयोगी है, इसको याद रखिएगा। बहुत बढ़िया ट्रिपलेट है बेचारा, और सबसे छोटा ट्रिपलेट में आता है, नमूना है, ठीक है। और एक बात और बता देते हैं कि 5 कर्ण ही बनेगा, ना कि 4 बनेगा 3 बनेगा। जो सबसे बड़ी है वही कर्ण बनेगा, एक बात याद रखिएगा। कहीं क्वेश्चन में आएगा तो आप गड़बड़ी कीजिएगा, वहाँ पर फिर से याद दिला देंगे कि जो सबसे बड़ी इसमें दिखाई दे रहा है वही कर्ण बनेगा, और जो छोटे छोटे हैं वो लंब बन सकता है, आधार बन सकता है। 3 के बाद आते हैं 5, संख्या 5 है, 5। सबसे पहला स्टेप आपको याद हो गया होगा, सबसे पहले क्या करते हैं तो 5 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना गया, 25। 25 को 2 को लगातार संख्या में तोड़िए, 2 को लगातार संख्या यानी 1 के गैप पे तोड़ना है आपको। 1 के गैप पे तोड़ना है तो कितना तोड़ दें, आपको दिमाग में आता होगा, इतने वाले तो दिमाग चलाइएगा तो आ जाएगा अपने से 12 और 13। 12 और 13 कैसे निकालना है, किसी को नहीं निकालने आया तो फिर से वही बात कीजिएगा, 25 में से 1 माइनस कीजिएगा, बट्टा आधा कर दीजिए, यानी 2 से भाग दे दीजिएगा। अब कहते हैं 25 प्लस 1 कीजिएगा, बट्टे 2 कर दीजिए, अपने से आ जाएगा। यानी इसका ट्रिपलेट का निर्माण हुआ 5 12 13। ये भी वो बहुत बढ़िया ट्रिपलेट है, सबसे ज़्यादा यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा बनता है, इसमें ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, यही सबसे ज़्यादा आता है। इसी प्रकार से आप 7 का भी देख सकते हैं, ये वो ट्रिपलेट बन गया, 7 का देख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप कुछ बताया था आपको, तो 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। 49 को 2 को लगातार संख्या में तोड़िएगा, 2 लगातार संख्या करने का मतलब 24 और 25। हम कैसे तोड़े तो 49 में से 1 घटा बट्टा 2 किए, और 49 प्लस 1 किए बट्टा 2 किए। ये आप कीजिएगा तो 49 में से 1 घटाइएगा 48 आएगा, 48 को 2 से भाग दिए 24 मिल जाएगा। यानी 25 कैसे लाए तो 49 में 50 आ गया, 50 को 2 से भाग दिए, कितना आ गया 25 आ गया। अब कहते हैं इसका जनरल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, तो जनरल फॉर्मूला लिखने के लिए हम कहते हैं n कोई विषम संख्या मानते हैं, n को कोई विषम संख्या मान लेते हैं। n क्या है यहाँ पर, तो विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या n है, उसके साथ हम करते क्या है, तो सबसे पहला काम किए, सबसे पहला काम कोई भी विषम संख्या रहता था, जैसे 1 के साथ कुछ नहीं किए, 1 के साथ में, इसमें 2 के साथ में कुछ नहीं करेंगे, यानी इसका ट्रिपलेट का निर्माण नहीं हो पाता है। क्या है नहीं होता है, इसका भी कारण देख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 को आप तोड़ नहीं सकते 2 धनात्मक संख्या में, क्या कि तोड़िएगा तो आप कह सकते हैं 0 को 1 नहीं तोड़ देंगे, तो कहते हैं 0 कहता है कि ना धनात्मक होते हैं ना ऋणात्मक होते हैं, इसीलिए इसका ट्रिपलेट नहीं बन पाता है। इसका बात हो गया खत्म। अब कहते हैं कि n कोई विषम संख्या, इसके लिए कैसे लिखे, तो सबसे पहले कोई भी विषम संख्या आता था तो करते क्या थे, तो करते थे सबसे पहले स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर, यानी कोई भी संख्या ट्रिपलेट लिखना है उसका, तो सबसे पहले स्क्वायर किए। स्क्वायर करने के बाद में स्क्वायर आया था, उसको 2 भाग में बांटे थे, कैसे, तो स्क्वायर में से घटा के आधा कर दिए थे, स्क्वायर में 1 जोड़ के आधा कर दिए थे, तो स्क्वायर में क्या करना है, 1 को घटा के आधा कर दीजिए और स्क्वायर में 1 जोड़ के आधा कर दीजिए, ये बन जाता है ट्रिपलेट का निर्माण होता है। ये ट्रिपलेट का फॉर्मूला है। विषम संख्या के लिए कोई पूछा n कोई विषम संख्या है तो उसका ट्रिपलेट कौन कौन बनेगा, तो n स्क्वायर माइनस 1/2 करेंगे और n स्क्वायर प्लस 1/2। जैसे आप कहते हैं कि
आप कोई भी मन के संख्या से उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए इसी में से कोई संख्या उठाते हैं या फिर इसमें से कोई उठा लेते हैं 9 या 11, तो 9 को उठाते हैं जैसे 9, तो 9 तो हो गया, n हो गया, n करने का तो n कोई विषम संख्या है, विषम संख्या 9 बिल्कुल है ताकि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। हम कहें कि n का स्क्वायर यानी 9, n का वर्ग माने आप 9, हम कहते हैं यहाँ पे पहले लिख लेते हैं n स्क्वायर माइनस 1/2 था, n स्क्वायर प्लस 1/2। हम कहें 9 का स्क्वायर आप जानते हो, बिल्कुल जानते हो, 9 का स्क्वायर लिख देते हैं इसी, 9 का स्क्वायर माइनस 1/2 करेंगे या 9 का स्क्वायर प्लस 1/2 करेंगे। 9 का स्क्वायर जानते होंगे तो 81 होता है। 81 को यदि घटा दे तो 80 बचेगा, 80 को 2 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 40 पूरे होते। यदि 81 में 1 जोड़े तो 82 हो जाएगा, 82 को 2 से भाग देंगे तो 41 हो जाएगा। यानी यहाँ से बन के आया 9, 40, 41। बिल्कुल ये तीनों भी आपस में ट्रिपलेट है। ये सब ट्रिपलेट को याद रखिएगा। ट्रिपलेट बताया गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, इसको याद रखिए, बहुत बढ़िया ट्रिपलेट है। उसके बाद इसका नंबर आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ठीक है। तो कम से कम आपको ट्रिपलेट कौन कौन विषम संख्या पढ़ा दिए, तो 3, 4, 5। फिर 5 के साथ में कौन कौन आएगा, तो 5 के साथ में कौन कौन आया, तो 5 के साथ में आया 5, 12, 13 और कौन पढ़ा है 7। 7 के साथ में कौन कौन आया, तो 24 और 25। और एक बात और कौन आया, तो 9 के साथ में पढ़ा दिया आपको 40 और 41। इसमें इतना याद रखने की जरूरत है आपको। हम बता दिए, एक बात जरूर एक आप याद रखिएगा कि कभी भी ट्रिपलेट आप याद कर रहे हैं तो कोई कर्ण की बात कर रहे हैं। कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा की बात कर रहे हैं। कर्ण से जस्ट छोटा एगो कोई भी भुजा हो, या तो लंब बन सकता है या तो आधार। एक छोटा यानी दोनों के बीच में एक का अंतर हो, कर्ण और एक भुजा में एक का अंतर हो, एक भुजा का अंतर हो, तो पक्का है कि विषम संख्या का श्रेणी का होगा। ये याद रखिएगा कि कर्ण और एक भुजा में यदि एक का अंतर हो रहा है, 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 जैसे 40 से 41 देख रहा है एक का अंतर, 4, 5 में देख रहा है एक का अंतर, यहाँ 12 और 13 में देख रहे हैं एक का अंतर, 24, 25 में देख रहे हैं एक का अंतर, 40 से 41 में एक का अंतर। ये पक्का है कि कोई ना कोई विषम संख्या का ही ट्रिपलेट उठाया गया है। ये आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, जैसे मन करेगा आपको कि स्क्वायर जानते हो तो इधर चेक कर देते हैं। जैसे 9, 40, 41 है, ये कहते हैं पाइथागोरस बताए थे कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको आपको चेक करके बता रहे हैं। यदि 41 का स्क्वायर नहीं जानते हैं तो आप कर सकते हैं, हमें याद है। इसका स्क्वायर कीजिएगा, 41 का स्क्वायर कीजिएगा तो होता है 1681। आप यदि 40 का स्क्वायर कीजिए तो 40 का स्क्वायर तो बेहद आसान है। 4 का स्क्वायर करिए 16, एगो 0 है तो डबल 0 बिठा लीजिए। और 9 का स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए, अभी भी बताएं 81। यदि 81 प्लस 1600 कर देते हैं, यदि इसके पूरा के बराबर यानी 1681, इधर भी जोड़े 1681 आएगा, ये पूरा के लिए 1681 बराबर हो रहा है, तो पाइथागोरस ट्रिक को फॉलो करेगा यानी समकोण बनाएगा, यानी पाइथागोरस को बिल्कुल पालन करता है। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिक को पालन करता है। अब आते हैं सम संख्या। ये तो विषम संख्या वाली बात होगी। अब सम संख्या में आते हैं। सम संख्या में बताएं आपको कि 2 का ट्रिपलेट नहीं होता, इसको अंत में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर बता के आपको अंत में बता दिए एक का क्यों नहीं होता है। अब कहते हैं कि जिनको न समझ में आया कृपया वीडियो को फिर से पॉज करके पीछे जाएं और पीछे से फिर से रिवीजन करें। हल्का सा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, अपने से समझ में आ जाएगा, कोई भारी बात नहीं है। अब आते हैं सम संख्या। सम संख्या में बताएं कि 2 का नहीं हो पाता है, कुछ देर रुकिए, इसको बता रहे का नहीं होता है। अब एक संख्या को उठाते हैं 4 को उठाए तो सबसे पहले स्टेप ध्यान दीजिए। जैसे इसमें बताएं कि 3 उठाए थे तो 3 का स्क्वायर किए, स्क्वायर करने के बाद जो भी संख्या उसको लगातार संख्या में तोड़ दिए थे। इसमें क्या करना है, इसका स्टेप याद रखिएगा। विषम संख्या का वही तरीका है, सम संख्या का थोड़ा सा अलग तरीका है बस। तो हम कहते हैं कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या का सम संख्या का ट्रिपलेट लिखना है तो सबसे पहला काम है आपको करना का है तो 4 को आधा बनाइए। सबसे पहले कोई भी संख्या सम संख्या है उसको आधा कीजिए। आधा कीजिए तो आएगा कितना, आएगा पूरे। ठीक है, 2 आ गया तो 2 का कुछ मत कीजिए, 2 को बगल में एक स्टेप हो गया, एक स्टेप को किया तो 4 का आधा खाली किए, आधा किए यानी 1/2 से गुना किए हैं। ये बात याद रख सकते हैं। ये 2 प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ, उसको 2 का स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करने के बाद क्या करना है आपको, स्क्वायर करने के बाद मिलेगा कितना, 4। ठीक है, वो बात की बात है। आधा करने के बाद 4 में आधा करने के बाद 2 मिल रहा है, स्क्वायर करने के बाद फिर से 4000, वो बात की बात है, आगे भी यही काम करेंगे। ठीक है, अब कहते हैं 4। अब यहाँ के बाद बेहद आसान है। 4 के बाद क्या करना है आपको, 4 के बाद क्या करना है, 4 से कम कर लीजिए।
4 से 1 कम यानी -1 और 4 में 1 जोड़ दीजिए, बस यही काम करना है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी 4 के साथ साथ कौन ट्रिपलेट आएगा, यही दोनों जो मिला ट्रिपलेट हो गया। ये तीनों मिलकर आपस में ट्रिपलेट बनाया, 4 हो गया, अंत में मिला 3 और 5। ये बता दिए, इसमें बताया 3 4 5 या 4 3 5, इसमें कर्ण बनेगा तो भाई साहब 5 6 बनेगा। ये सबसे बेहद ट्रिपलेट बढ़िया ट्रिपलेट है, इसको याद रखें 3 4 5 वाला बहुत बढ़िया ट्रिपलेट है, तीनों वाला समझ जाएगा। अब गाते हैं कि देखिएगा, फिर से बताना चाह रहे हैं, 4 हो गया, 4 के बाद आते हैं 6 पे, 6 आने के बाद हम क्या करते हैं 6 को कोई भी संख्या आ जाए, सम संख्या आ जाए, सम संख्या में कोई भी आ जाए तो क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है आधा करना, आधा कर दिए 6 को आधा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 3 आ गया। तो इसके बाद क्या करते हैं, तो दूसरा स्टेप बताया, पहला स्टेप में आधा, दूसरा स्टेप बताया जो भी संख्या उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर यानी 9 आ गया। अब तीसरा स्टेप में क्या करना है, तो 9 को कुछ नहीं करना है, 9 को 1 घटा दीजिए और 9 को 1 जोड़ दीजिए। हम कहते हैं 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा और 9 में 1 जोड़िएगा तो 10 बन जाएगा। हम कह रहे थे 6 8 और 10, यही तीनों ट्रिपलेट हुआ, 6 8 और 10 एक बार पढ़ाया जाता है। इसमें कौन बनेगा कर्ण, यहाँ पर 10 बनेगा कर्ण आपका। अब कहते हैं एक बात आप अपने से कीजिएगा, 6 के बाद 8 का अपने से कीजिएगा, 8 हमने साथ साथ कीजिए। 8 का सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप दोनों में देख रहे हैं आधा किए हैं, आप अपने कॉपी पर लिख के कर सकते हैं, 8/2 यानी कितना हो जाएगा 4। इसके बाद क्या किए, तो जो भी संख्या आया दोनों में मिला था, इसका क्या किए थे स्क्वायर किए थे, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 4 का स्क्वायर आप जान भी करते हैं 16 हो जाता है। और 16 आ जाने के बाद क्या किए थे, 1 जोड़े थे 1 घटाए थे, हम कहते हैं 16 में 1 घटाएंगे और 16 में 1 जोड़ेंगे, ये कितना बन जाएगा, तो 16 में से 15 आई हो जाए 16 1 17। ये तीनों जो है आपस में ट्रिपलेट बन गया, 8 15 ये तीनों ट्रिपलेट बन गया। यानी इसका फार्मूला यदि लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए इसका जगह खाली करना है। सम संख्या का जैसे विषम संख्या का जनरल फार्मूला निकालते हैं n के रूप में, ऐसे इसका भी लिख सकते हैं। इसका दो फार्मूला बताते हैं, देखिए दोनों बेहद आसान है, ठीक है, कोई लिखने का तरीका चेंज कर देता है तब। जैसे n माने कोई सम संख्या है, n कोई सम संख्या, ठीक है, कोई बात नहीं, n कोई सम संख्या, तो सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले ये मान लिया सम संख्या था, ये तीनों सम संख्या था, तो तीनों में पहला स्टेप देखिए, सबसे पहले क्या किए आधा किए हैं, आधा किए तो पहला स्टेप क्या आता है, दोनों को आधा करते हैं, ये माने कि n को आधा करते हैं, कोई भी संख्या रहेगा उसका आधा करते हैं। आधा करने के बाद जो भी आता है यहाँ से आता है, देख रहे हैं, आधा करने के बाद क्या करते हैं, उसका होल स्क्वायर करते हैं, यानी होल स्क्वायर कर दिए। होल स्क्वायर करने के बाद दो को संख्या होल स्क्वायर कर दिए, यहाँ देखिए, यहाँ के बाद क्या किए थे, एगो माइनस किए थे, एगो +1 किए थे, यानी एगो में माइनस का 1 करना है, एगो में होल स्क्वायर करने के बाद प्लस का 1 करना है। ये थोड़ा सा देखने में डरावना लगता है, ये तीनों ट्रिपलेट ही है, आपको करके दिखाते हैं। कोई मान लेता है कि नहीं, ये नहीं मानता, कहता है कि इसको 2 नहीं मानते, 2 नहीं चलते मानता है, इसी को 2 से गुना कर देता है, इसीलिए इसका आधा करना बहुत आसान होता है। कोई भी संख्या में 2 से गुना आधा कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कहते हैं इसको दुगुना कर दिए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कहेगा सबसे पहले तो आधा करें, 2n/2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो खत्म हो गया, यानी क्या बचा, पूरा n बचा। अब कहते हैं क्या करना है, तो एकदम स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया, -1 करना है, n स्क्वायर और +1 हो जाएगा। इवन ट्रिपलेट ये जो चीज लिखा हुआ सेम चीज लिखी है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। आप कहिएगा तो करके दिखा देंगे आपको, 10 को 10 आ जाएगा तो 10 को क्या करेंगे, 10 पहले तो लिख लेते हैं, n हो जाएगा n² का भी होल स्क्वायर -1 n/2 का होल स्क्वायर +1, ये तीनों आपस में ट्रिपलेट है। अब कहते हैं n का वैल्यू यदि हम 10 लेते हैं, सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए इधर है, असम संख्या के लिए इधर बता रहे हैं। सम संख्या कहने का मतलब जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, इनका मतलब बताया था सम संख्या, तीनों ट्रिपलेट कहलाएगा। देखिए 10 उठाएं, सम संख्या उठाएं, तो कहते हैं कि 10/2 कीजिए, आयकर होल स्क्वायर कर दीजिए, -1 कर दीजिए। यहाँ क्या कीजिए, 10/2 कीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, +1 कर दिए। कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, तो ये तो 10 बन गया पूरा। ये क्या बना, ये बन गया कितना, तो 10/2 करेंगे यानी 5, अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 24। अब ये आ जाते हैं 10/2 यानी 5, 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 में 1 जोड़ेंगे यानी 26। ये बात तो कैलकुलेशन से देखिए आ गया। यदि आप ऐसे बनाना चाहते हैं सेम प्रोसेस से, तो सेम प्रोसेस से देखिए 10 का सबसे पहले हाफ करेंगे यानी 5 आ जाएगा। 5 के बाद क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कर दिया आगे 25, और 25 में क्या करते थे, 1 जोड़ते थे और 1 घटाते थे। आप करके देखिएगा, यहाँ पर 24 आ रहा है, यहाँ पर 26 आ रहा है, यानी 24 और 26
24 आ गया, ये 36 आ गया। यही तो बता रहे हैं, यानी फार्मूला बिल्कुल सही है। आपको लग रहा है इसमें कुछ दिक्कत हुआ, इसमें भी दिक्कत नहीं, इसमें एक करके आपको दिखा देते हैं, सोल्यूशन आपको करके दिखा देते हैं। यही 10 का उठा लेते हैं, 10 का उठाते हैं तो कितना हो जाएगा 2n यानी 10 स्क्वायर माइनस का 1 10 स्क्वायर प्लस का, ठीक है। अब कहा देते हैं ये वाला बात का बन गया, ये बन गया 2n का वैल्यू 10 उठाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको n का वैल्यू निकालना है। 2n बराबर हमने 10 उठाया है, तो 2n बराबर यदि 10 है तो n का वैल्यू आपको पता चल गया कि 5 है। तो सबसे पहले क्या करें, n का वैल्यू ना चाहिए, 2n यहाँ पर देखिए नहीं है, 2n का वैल्यू 10 है तो n है, n का वैल्यू निकालेंगे तब तो 5 का स्क्वायर में से 1 हटाएंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, तो 10। ये भी बात का बनेगा तो 25 में से गया 24, नहीं कितना बनेगा तो 25 प्लस 1 26। ये देखिए सेम ट्रिपलेट आ रहा है कि नहीं, यानी दोनों फॉर्मूला इसके लिए सही है। इसको चाहो तो आप लोग नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद जैसे पढ़ाया गया वैसे ही इसको याद रखना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों का, ये तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा ये वाला इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को देखेंगे हम बाद में। अब देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ट्रिपलेट तो पढ़ लिए, अब थोड़ा सा और आगे। आपको कुछ देर पहले बता रहे थे हम कि त्रिकोणमितीय अनुपात बताए, यानी निष्पत्तियां 6 होता है, 6 काहे होता है ये भी बता चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं उस पर कुछ क्वेश्चन, पाइथागोरस जो है इस पर कुछ क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं जो पाइथागोरस अभी पढ़े हैं। जैसे हमने अभी का पढ़ा तो थोड़ा सा रफ आइडिया दे देते हैं। पढ़ा हमने कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, पहले त्रिकोणमितीय अनुपात, ओकरा से पहले पढ़े कि समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति पढ़े, 3 कोण की माप और 3 कोण की माप तब पढ़ेंगे जब समकोण त्रिभुज पर चर्चा करें। त्रिकोणमिति तब लगाएंगे जब समकोण त्रिभुज पर चर्चा होगा। कोई भी त्रिभुज रहेगा एक लंब डालना जरूरी है, लंब डालना देंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बढ़ जाएगा, और समकोण त्रिभुज बढ़ेगा तो आपको त्रिकोणमिति लगाने के लिए बिल्कुल फ्री है आप। तो हम कहते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या मिला था, तो सबसे पहले मिला था कुछ लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार में तीनों रिलेशन बता दिए थे। अब उसी को देखिए आगे बढ़ाते हैं आपको, ए बी सी, मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री बना दिए, इसमें कोई कोण थीटा डिनोट कर दिए। आपको बताए थे 90 डिग्री सामने कर्ण, पीछे बता चुके हैं, इसके सामने आ गया लंब, और जो बच गया उसको आधार बोल दिया। अब देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसे देखिए, जैसे आपको बताया ट्रिपलेट बताया तो कोई ट्रिपलेट के साथ से बता सकता है। जैसे कभी कभी कुछ जल जाता है इसमें कि एक और त्रिभुज मान लेते हैं, एक मिनट, एक और त्रिभुज, दोनों में फर्क दिखाना चाहते हैं, ए बी सी, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर ही मानते हैं थीटा बीटा मानते हैं। तो हम कहते हैं इस त्रिभुज के लिए यहाँ तो कर्ण बन जाना है, और कर्ण बनेगा तो इसमें क्या बन जाना है, इसके सामने है तो लंब बन जाएगा, बेचारा आधार बन जाएगा। बार बार बता रहे हैं कि लंब कर्ण आधार पहचानने मत गलती कीजिए। जो भी कोण को सूचित किया गया है, जो भी कोण सूचित किया गया उसके सामने हमेशा लंब होता है, और 90 डिग्री सामने हमेशा कर्ण होता है, और जो तीनों में से बच गया वो बच गया बेचारा आधार आपका, ठीक है। अब कहते हैं ऊपर वाला त्रिभुज के लिए चलना, पहले दोनों पर लेकर ऊपर वाला त्रिभुज के लिए। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको दे देगा, मान लीजिए कि ए बी बराबर 20 दे, ठीक, 20 दे दिया, और क्या होगा 20 सेंटीमीटर लीजिए, BC बराबर 21 सेंटीमीटर। तो कह देगा कि साइन थीटा का वैल्यू बता दीजिए, कॉस थीटा का वैल्यू बता दीजिए, टैन थीटा का वैल्यू बता दीजिए। यही तीनों, बाकी तीनों तो इसका उल्टा था, ये तीनों लिख लेना है, नहीं आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। साइन थीटा का वैल्यू पहले याद करते हैं। साइन थीटा में बताया कोई चीज़ है तो आप याद कीजिएगा, आपके कॉपी में अपने देख सकते हैं, लिखा गया होगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा लिखा है हमने आधार बटे कर्ण, ये लिखा है टैन थीटा लिखा है हमने लंब बटे आधार। अब बात कर लेते हैं इसमें, इस त्रिभुज में बात करते थे, इस त्रिभुज में पहले बात कर लेते हैं। ए बी का वैल्यू पूरा पूरा दे दिए कितना 20, इधर से दे दिए 20, फिर BC कितना दे दिया आपको 21, BC बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहते हैं कि कर्ण तो हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण देख रहे हैं कि साइन थीटा भी नहीं बना सकते, कॉस थीटा भी नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि दोनों में कर्ण आ रहा है, फिर लंब बटा आधार तो हम बना सकते हैं। टैन थीटा का वैल्यू हम देखते देखते लिख देंगे, टैन थीटा यानी लंब बटे कर्ण, यानी कह दिए थे कि थीटा के सामने जाएगा तो लंब, लंब है AB का नाम लिख दिए, अब बटे कर्ण हो गया, आई बेचारा आधार हो गया, तो आधार की जगह कौन आ जाए तो BC। AB का वैल्यू देखिएगा तो दे दिए है आपको 20,
और बीसी का वैल्यू देखिए तो 21 है। ये आंसर हो गया। सेंटीमीटर लिखना चाहते हैं तो देखिएगा खत्म हो जाता है, अपने से खत्म हो जाता है, यानी ये अनुपात है, अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है, मात्रक भी होता है, बीमारी होता है, आप जानते करते हैं, इसीलिए सेंटीमीटर कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये आंसर हो गया इसमें। अब कहते हैं साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के लिए आपको कर्ण की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम कहते हैं कर्ण निकालेंगे कैसे, तो कर्ण का फॉर्मूला कुछ देर पहले ही बता रहे थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का पाइथागोरस, यही बताया थे, आधार प्लस का। हमने कहा कि आपको कर्ण नहीं पता है, लंब पता है और आधार पता है, तो लंब का वैल्यू रख दिए 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, आधार का वैल्यू 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर यदि जानते हो तो 400 का, 21 का स्क्वायर होता है 441, दोनों को जोड़ेंगे 841, कर्ण बराबर आ गया 841। अब आप जानते होंगे यदि स्क्वायर इधर से हटाते हैं तो इधर का बन जाता है रूट अंडर, इसको निकालिएगा 841 को तो बनेगा पूरा 29। आपको नहीं याद है लेकिन हमको याद है, आप याद कर सकते हैं, किताब कॉपी कहीं से देख के किताब में लिखा रहता है। तो हम कहते हैं लंब का वैल्यू कितना, लंब का वैल्यू देख लीजिए, लंब का वैल्यू यहाँ पे देखिए 20 लिखा हुआ है, या फिर देख सकते हैं लंब का वैल्यू यहाँ पे थीटा के सामने गए, ए बी पूरा लंब है ए बी। और कर्ण कितना है, तो कर्ण के 90 के सामने कर्ण बन रहा है AC, आपका AC लिख लीजिए। ए बी का वैल्यू देखिए तो ए बी का वैल्यू 20 है, और कर्ण देखिए अभी भी निकाले 29, कर्ण यानी AC जो बन गया 29 बन गया, और कितना हो गया 29 लिख सकते हैं। cos थीटा, तो cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, हम कहे थे थीटा के सामने लंब आई बेचारा कर्ण, तो नीचे बच गया सो आधार, आधार का नाम देखिएगा तो BC है, और यहाँ पर देखिए कर्ण है बेचारा AC। BC का वैल्यू देखिएगा तो क्वेश्चन में दिया गया 21, और AC का वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पर दिखा गया अभी भी निकाले 29। ये हो गया ऐसा, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई भी त्रिभुज में दे देगा। जैसे इसी में बात कर रहे हैं निचल का त्रिभुज, निचल का थोड़ा सा बात चेंज कर देते हैं, चेंज किया गया, इसमें थीटा यहाँ पे दे देते, अभी बीटा को यहाँ पे लिख दिया, डिनोट कर दिया, इसमें थोड़ा सा बात चेंज हुआ देखिएगा। एक ग्राम को उठाते हैं, AB बराबर 20, देखिए आंसर थोड़ा सा पड़ जाएगा सेंटीमीटर, और BC बराबर 21 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं यदि आप AB देते हैं 21, 20 भले, IE देते हैं 21, तो इधर से आता है कितना 29, आपको निकाला गया है, देख रहे होंगे आप। इसी यही साइन थीटा नहीं, इसमें देख रहे हैं बीटा, तो साइन बीटा लिखेंगे, नाम चेंज है, कॉस बीटा लिखेंगे, और टेन बीटा यहाँ पे लिखेंगे। हम कहते हैं कि यहाँ के बाद यदि लिखे जाइएगा इसमें साइन थीटा, आप तो जानवे करते हैं साइन थीटा होता है तो लंब बटे कर्ण, बीटा का कोई नाम नहीं, कोई बात नहीं, लंब बटा कर्ण भी लिखेंगे इसका फॉर्मूला। ये बात मन में रखना है, क्या पड़ी तो करना है आपको, तो लंब खोजिएगा, लंब का नाम क्या है, यहाँ बीटा है, बीटा के सामने चल गए कौन BC, ये वाला ज्यादा ये जो है भुजा लिखने की कोशिश कीजिए, लंब कर्ण आधार ये सबको मन में रखिएगा। हम कहेंगे कहा कि ये सब लिखा नहीं जाता है, ठीक है, आप लिखिएगा तो त्रिभुज में लिख रहे हैं तो त्रिभुज का नाम, त्रिभुज का भुजा का नाम लिखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। और कहिएगा इसका कर्ण खोजना है तो कर्ण चल गए 90 के सामने, कर्ण है तो कर्ण का नाम है AC। अब देखिए आपको सब कुछ पता है। एक में यदि साइन थीटा की बात करें तो 20/29 आ रहा था, देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक में साइन थीटा निकालना है, कहा कि लंब चेंज हो गया, आधार चेंज हो गया, कर्ण वही बेचा रहा है, तो BC का वैल्यू देखिए 21 है, और ये कितना है तो कर्ण है बेचारा 29। तो देखिए साइन थीटा निकाले थे तो 20/29 आया था, और वही साइन निकाल रहे हैं लेकिन एंगल चेंज कर लिया, एकला में थीटा यहाँ माने थे, अब बीटा को यहाँ मान लिए, यदि बीटा को हम यहीं पर ही मान लेते तो आज भी आंसर हमारा सेम होता, लेकिन थोड़ा सा आंसर चेंज हो रहा है। चेंज होने के कारण पूरा कोर्स में पढ़ेंगे, काहे चेंज हो रहा है पूरा कोर्स में, फिर इसका तो चर्चा करेंगे, काहे चेंज हो रहा है पूरा कोर्स में इसका जानकारी मिलेगा आपको। अब कहते हैं कॉस बीटा, कॉस थीटा बराबर होता कुछ है तो पहले याद करें आधार बटा कर्ण होता। अब इसको त्रिभुज में नाम लिखें, त्रिभुज में नाम लिखें तो आधार बन रहा है कुछ मेरा, आधार तो BC नहीं बना, आधार BC गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा बीटा के सामने आ रहा है लंब, आधार देखिएगा तो N बन रहा है, AB आधार बन रहा है, गलती मत कीजिएगा कि हमेशा नीचे वाला आधार होता है, गलती मत कीजिएगा, AB बेचारा आधार बन रहा है, यहाँ AB जो है आधार बन गया, और कर्ण बेचारा कभी चेंज नहीं होता, AC कर्ण बन जाएगा, ठीक है। 90 के सामने हमेशा कर्ण बताया आपको। AB का मान देखिए तो AB का मान 20 दिया गया है, और AC का मान 29 दिया गया, बिल्कुल सही जवाब है। tan बीटा की बात करें तो tan बीटा के सामने पहले तो इसका फॉर्मूला याद करेंगे, कुछ होता है लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू देखिएगा तो बीटा के सामने आएगा तो लंब हो गया 21, पहले तो नाम लिख देते हैं कि त्रिभुज के लिए नाम लिखते हैं, भुजा का नाम, लंब का वैल्यू है BC, और इसका वैल्यू देखिएगा आधार का वैल्यू देखिएगा तो 80, अब मान रख देते हैं BC का मान है 21, इसका मान है 20, देख रहे हैं थोड़ा बहुत तो चेंज है।
ये देख रहे हैं कि 20 की जगह 21 हो गया, साइन है ये भी, तो 20 की जगह 21 हो गया, 29 की जगह 29 है। ये cos बीटा देखे, cos थीटा देखे, 29 की जगह 29 है, लेकिन 20 की जगह 21 है। ये देखिए तो साफा साफा पलट जा रहा है। इसका जवाब मिलेगा आपको पूरा कौन जब पढ़ाएंगे तो जवाब मिलेगा। आज हम आप लोगों को यहीं पर ही छोड़ रहे हैं। जो भी आपको लगता है इसमें सुधार की जरूरत है वीडियो में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी सब आपको यहीं तक छोड़ देते हैं, जितना बताया उतना काफ़ी है, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन चलेगा, यहाँ तक तो सिंपल अभी क्वेश्चन खाली कराया है, तो मन से करा दिए हैं। अब बुक वाला एनसीईआरटी कहिएगा, एनसीईआरटी से पढ़ा देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। और थ्योरी कहेंगे भरपूर देंगे। अब क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड और मन से। अब क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड का जो भी क्वेश्चन बैंक आप बनाते हैं, आप बना के देखिएगा, आपसे नहीं बनेगा तो कहिएगा। और हम क्वेश्चन बैंक को साथ साथ डील करेंगे, ठीक है, आपके साथ साथ, ठीक है। अब जो भी आपको कमी लग रहा है वीडियो में आप बता दीजिए कृपया, और इसके लिए धन्यवाद, ठीक।